अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इस बीच एक और काम हो रहा है। भगवान राम से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों को अयोध्या से जोड़ने की तैयारी, जिसके तहत प्रयागराज के ऋग्वेदपुर का ही कायाकल्प हो रहा है। मान्यता है कि यहीं निषाद राज ने भगवान राम के पांव पखारे थे और माता जानकी और लक्ष्मण जी के साथ भगवान राम को अपनी नाव में बिठाकर नदी पार कराई थी। ये प्रयागराज के नजदीक श्रृंगवेरपुर धाम है। माना जाता है कि ये वही जगह है जहां वनवास के लिए निकले मर्यादा पुरुषोत्तम राम की निषाद राज से मुलाकात हुई थी। यहीं निषाद राज ने पखारे थे भगवान राम के चरण और इसके बाद राम यहीं से गंगा पार करके अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास पूरा करने आगे निकल पड़े थे। इसी श्रृंगवेरपुर को अब रामनगरी अयोध्या से सीधे जोड़ने की तैयारी चल रही है। यहीं से प्रभु ने केवट की नौका के द्वारा गंगा को उस पार किया था कि मांगिए नावन केवट आना, कहा है तुम्हार मरम मैं जाना। और यहीं पर सिंहवेरपुर धाम में ही माता जानकी जी ने आपने कुशल के लिए माँ गंगा जी से प्रार्थना किया था कि हे माँ गंगा, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे सुरसरी कहो कर जोरी, माँ तू मनोरथ पुर बहु मोरी, पति देवर संग कुशल बहोरी, आए करूं तो पूजा तोरी। तो यहीं पर गंगा जी अपने मुखार बिंदु से सीता मैया को आशीर्वाद दिया था। राम वन गमन मार्ग परियोजना के तहत उन सारे रास्तों को अयोध्या से सीधा जोड़ा जा रहा है जिनसे होकर भगवान राम 14 वर्ष वनवास के दौरान गुजरे थे। और इसी सिलसिले में अयोध्या से प्रयागराज के नवाबगंज हाईवे से श्रृंगवेरपुर धाम को जोड़ा जा रहा है। राम वनगमन मार्ग की दूरी अयोध्या से चित्रकूट तक तकरीबन 170 किलोमीटर है। इसके तहत गंगा पर 2 पुल बनाए जा रहे हैं। इनमें से एक श्रृंगवेरपुर में भी बन रहा है। बहुत ही बड़ा पार्क बन रहा है भगवान राम और निषाद राज जी के मिलन का। ऐतिहासिक है वो, करोड़ों की लागत से 6 लेन का ब्रिज बन रहा है और राम वनगमन मार्ग का वो एक माध्यम बनेगा। उसी के माध्यम से जो हमारे पर्यटक भगवान राम जी के दर्शन करने अयोध्या जी आएंगे, फिर इसी रास्ते से होकर चित्रकूट और जहाँ जहाँ भगवान राम जी के चरण पड़े थे वो एक पूरा सर्किट बनाया जा रहा है। श्रृंगवेरपुर प्रयागराज शहर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर पड़ता है, जो नवाबगंज इलाके से लगा हुआ है। अयोध्या से संपर्क के लिए इस खास सड़क के निर्माण का काम भी तेजी से चल रहा है। इस राम वनगमन मार्ग पर बरगद, अशोक, नीम, पीपल, जामुन जैसे तकरीबन 45,000 पेड़ लगाने की तैयारी है ताकि रास्तों पर हरियाली रहे। श्रृंगवेरपुर में बना ये मंदिर उस कहानी को दोहराता है जिसे रामायण के प्रसंगों से जोड़ा जाता है। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि इसी जगह पर भगवान श्री राम ने विश्राम किया था। माना जाता है कि राम जी को वनवास से वापसी के लिए मनाने निकले उनके भाई भरत भी यहाँ आए थे। ये तपोस्थली है कि यहाँ की धूल का बखान किया नहीं जा सकता। धूल कितनी पवित्र है, जहाँ पर प्रभु का हमारे एक पग पड़ा तपोस्थली हो गई। यहाँ पूरी शरीर पड़ी थी, 24 घंटा में अनगिनती पग पड़े होंगे हमारे प्रभु के, एक नहीं। और जब भरत जी आए तो पूरी अयोध्या आ गई हमारे भरत जी के साथ यहाँ पर। तब यहाँ की धूल उठाकर भरत जी ने अपने नेत्रों में लगा कि चरण रेख रज आँखिन लाई और बने न कहत प्रीति अधिकाई। अपने आप में रामायण की कई कहानियों को समेटे श्रृंगवेरपुर अब राम भक्तों के लिए दर्शनीय स्थल बनने जा रहा है, जहां पहुंचकर लोग भगवान राम को करीब से महसूस कर सकेंगे। आनंद राज, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे।